आजकल अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में भारत के निवेशक जो हैं काफ़ी दिलचस्पी लेने लगे हैं। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? मैं तो मानता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग लगता है दिखाई देता है कि भारतीय बाज़ार से ज़्यादा अमेरिकी बाज़ार में निवेश कर रहे हैं। लेकिन डॉलर में कमाई हो जाए ये अच्छी बात तो है, लेकिन वहाँ से कमाई का कुछ मामलों में एक बड़ा रिस्क भी होता है जो शायद लोग चूक जाते हैं या पता नहीं होता है। ज़्यादातर लोग ये समझते नहीं हैं कि वहाँ से कमाई जो हो रही है, उसके साथ-साथ वहाँ क्या-क्या रिस्क जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने अमेरिका की बड़ी-बड़ी कंपनियों जैसे कि एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न या टेस्ला के शेयरों में निवेश किया है। सालों तक आपने पैसा लगाया, अच्छा रिटर्न भी कमा लिया, लेकिन एक ऐसी टैक्स की शर्त है वहाँ पर, जिसके बारे में शायद आपके ब्रोकर ने भी आपको कभी नहीं बताया होगा और अगर आपने इसे नज़रअंदाज कर दिया तो फिर काम खराब हो सकता है। और ये सोचें कि ये भविष्य में आपको लगे कि भैया मैंने तो बहुत पैसा उसमें लगा लिया है, तो ये मेरे परिवार के भविष्य में काम आएगा। मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे परिवार के लिए तो बढ़िया है। तो आपके चले जाने के बाद आपके परिवार को आपके अमेरिकी निवेश पर 40% तक टैक्स देना पड़ सकता है। ये वहाँ का नियम है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और अगर कोई सालों साल जीते जी कमा रहा है और अपने रहते हुए ही पैसा निकालेगा, तो क्या ये टैक्स वाला नियम तब भी लागू होगा? चलिए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को। देखिए पिछले कुछ सालों में भारत से अमेरिका के शेयर बाजार में निवेश काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। पहले विदेशी शेयर खरीदना मुश्किल था, लेकिन अब कई भारतीय सीधे एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, अमेज़न और टेस्ला जैसी जो कंपनियां हैं, उनके शेयर में निवेश करती हैं। कई लोग यूएस ईटीएफ्स में भी निवेश कर रहे हैं, लेकिन यही एक नियम है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। इसका नाम है यूएस ई स्टेट टैक्स। अब पहले ई स्टेट टैक्स होता क्या है, इसका मतलब समझिए। देखिए भारत में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति उसके परिवार या कानूनी वारिसों तक चली जाती है। भारत में फिलहाल इस्टेट टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, लेकिन अमेरिका में मामला थोड़ा अलग है। अगर कोई व्यक्ति जो अमेरिकी नागरिक नहीं है या वहाँ का स्थायी निवासी नहीं है और उसके पास यूएस असेट्स हैं, जैसे अमेरिकी कंपनियों के शेयर या यूएस लिस्टेड ईटीएफ्स, और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उन संपत्तियों पर ई स्टेट टैक्स लग सकता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा आपको समझना होगा। अगर एक नॉन यूएस इन्वेस्टर के अमेरिकी एसेट की वैल्यू $60,000 यानी करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसका असेट अमेरिकी स्टेट टैक्स के दायरे में आ सकता है। और कुछ मामलों में ये टैक्स की जो दर है वो 40% तक भी पहुंच सकती है। यानी मान लीजिए किसी भारतीय निवेशक ने अमेरिका के शेयरों में 3 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को शेयर ट्रांसफर कराने से पहले अमेरिकी स्टेट टैक्स के नियमों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कितना टैक्स लगेगा ये कई बातों पर निर्भर करेगा, लेकिन अधिकतम जो दर है वो 40% तक हो सकती है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, क्या ऐसा टैक्स जीते जी भी लगेगा? क्या ऐसा भी है कि आप वहां ले रहे हैं और आपने विड्रॉल किया तो आपके ऊपर भी टैक्स लग सकता है? इसका जवाब है नहीं। देखिए, ये 40% टैक्स आपकी ज़िंदगी में शेयर बेचने पर नहीं लगता। मतलब आप मौजूद हैं दुनिया में और आप खरीद-बेच कर रहे हैं वहाँ से, तो नहीं लगता है। ये ई स्टेट टैक्स यानी मृत्यु के बाद लगने वाला टैक्स है। अगर आपने रहते हुए आप यूएस स्टॉक्स को बेच देते हैं, तो आपको सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स के नियमों का ही पालन करना होगा। यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या ये टैक्स हर भारतीय निवेशक को देना पड़ेगा या फिर नहीं? सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके पास कौन से असेट्स हैं, उनकी कुल वैल्यू कितनी है और क्या आपके देश का अमेरिका के साथ स्टेट टैक्स ट्रीटी है या नहीं। भारत और अमेरिका की अगर बात करें तो इनके बीच में ऐसी व्यापक स्टेट टैक्स ट्रीटी नहीं है, इसलिए भारतीय निवेशकों को इस नियम को गंभीरता से समझना जरूरी है। एक और दिलचस्प बात है इसमें, कई लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने यूएस स्टॉक किसी भारतीय ऐप या विदेशी ब्रोकर के जरिए खरीदे हैं तो शायद ये नियम लागू नहीं होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अमेरिका इस बात को नहीं देखता है कि आपने शेयर किस ऐप के जरिए खरीदे हैं, वो सिर्फ ये देखता है कि अंडरलिंग असेट्स क्या हैं।
अगर आपने सीधे अमेरिकी कंपनी के शेयर या फिर यूएस डोमिसाइल्ड ईटीएफ्स खरीदे हैं तो वे आमतौर पर यूएस असेट के तौर पर ही देखे जाएंगे, वही माने जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े निवेशक स्ट्रीट प्लानिंग पर भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना पोर्टफोलियो की प्लानिंग पर दिया जाता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यूएस के स्टॉक्स में निवेश करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए निवेश, क्योंकि दुनिया की कई सबसे बड़ी कंपनियां वहीं पर हैं। लेकिन निवेश करने से पहले सिर्फ रिटर्न को ध्यान में नहीं रखना है, टैक्स रूल को भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो कुल मिलाकर अगर आप अमेरिका के शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं या भविष्य में करने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ ये मत देखिएगा कि कौन सा स्टॉक कितना रिटर्न देगा। ये भी समझ लीजिएगा कि अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो आपके परिवार को उस निवेश पर कौन-कौन से कानून और टैक्स नियमों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अच्छी इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, बल्कि आपने निवेश को सही तरीके से सुरक्षित रखने का जो तरीका चुना है, वो भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।